हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि जितने अप्रेंटिस छात्र कंप्लीट कर चुके हैं अप्रेंटिस, उनके लिए एक नई समस्या आ गई है। जैसे कि अभी एग्ज़ाम ख़त्म भी नहीं हुआ और 1/3 2/3 को लेके आप लोगों को बता दें कि एआईआरएफ ने जो नोटिस भेजा था उस पे तत्काल प्रभाव से मीटिंग रखी गई है 26 दिसंबर को। तो इससे काफ़ी छात्र परेशान हैं कि 1/3 को समाप्त किया जाएगा या बराबर किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या अपडेट निकल के आ रही है कि इसमें अप्रेंटिसों का फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को हम पूरी तरीके से क्लियर करके समझाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज की वीडियो में इसलिए होने वाला है कि देखिए 1/3 को लेके जो भी नियम आ रहे हैं या जो भी मीटिंग रखी जा रही है, तो अच्छी बात है कि चलिए कम से कम रेलवे सीसीए के बारे में जानता तो है कि हाँ, कोई सीसीए कैंडिडेट भी होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये सभी को बराबर किया जाएगा तो काफ़ी कैंडिडेट का कहना है कि देखिए जैसे हमने कल की वीडियो आप लोगों को बताया था कि सभी को बराबर किया जाएगा। 60% जिनका है, 90%, 99% सभी को सेम करने की मतलब बातें चल रही हैं, मीटिंग चल रही है। तो इस तरीके से जिनका परसेंटेज मतलब 90 प्लस है या उससे ज़्यादा भी है, 99 तक है, 80 तक है, 85 तक है, तो उनका कहना है कि सर काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर हम लोगों का तो नुकसान हो जाएगा। 80% ऐसे छात्र हैं जिनका 90%, 95% इस तरीके से मान लीजिए हम लोगों का एनएसी का परसेंटेज है। तो उसमें हम लोगों का काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि अगर सभी को बराबर कर दिया जाएगा तो अप्रेंटिस करने का मतलब ही है कि केवल और केवल आप सीसीए के लिए एलिजिबल होगे। मतलब सीसीए के जो कैटेगरी उसमें फॉर्म फिलअप करते हैं, जब उसका कोई परसेंटेज नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा, उसका 1/3 नहीं होगा, तो इन सारी चीज़ों के लिए कोई अप्रेंटिस कैंडिडेट ना ही मतलब इतना दिन ड्यूटी करेगा, केवल और केवल गिनती करके 240 दिन कंप्लीट करके केवल और केवल सर्टिफिकेट मतलब ले लेगा कि हम अप्रेंटिस में एलिजिबल हैं। उस तरीके से सभी अप्रेंटिस कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं, मेहनत से उसको करते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज यहाँ से मिले, जिसका बेनिफिट हमको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो उनका कहना है कि सर अगर मान लीजिए ये लोग ठीक है, जिनका कम परसेंटेज है वो लोग एग्ज़ाम दे के आए थे, लेकिन उस टाइम तो ये लोग आईटीआई का भी एग्ज़ाम दिए थे, तो उस टाइम भी आईटीआई का एग्ज़ाम ऑफलाइन था, तो इनके लिए तो आसान था। लेकिन हम लोग जब आए तो हम लोग आईटीआई का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन दे के आए हैं। काफ़ी मतलब टफ होता था सीबीटी में एग्ज़ाम देना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना। तो हम लोगों का तो पूरी तरीके से वहाँ एग्ज़ाम हो गया है, क्योंकि जो अप्रेंटिस एग्ज़ाम पहले लेता था मतलब ट्रेड का है, आप जिस भी ट्रेड से आईटीआई के हैं या जिस भी डिपार्टमेंट में अप्रेंटिस कर रहे थे, तो उसका टेस्ट होता था कि मतलब आप इसके बारे में कितना नॉलेज रखते हैं। तो हम लोगों का तो सर अगर हम जिस भी ट्रेड से आईटीआई किए हैं उसी टाइम तो हम लोगों से ट्रेड के बारे में हमसे थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ वहीं करा लिया गया है, सीबीटी एग्ज़ाम भी करा लिया गया है। तो फिर हम लोगों का प्रैक्टिकल ही यहाँ पे एनएसी में होता है, तो एनएसी का नंबर तो हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो वहाँ पे प्रैक्टिकल और जो भी हुआ था, एग्ज़ाम भी हुआ था, तो ये लोग ऑफ़लाइन दे के आए थे, तो ऑफ़लाइन इनका एग्ज़ाम भी होता था। तो अगर इस तरीके से बराबर किया जाएगा तो जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं या जो भी अभी आ रहे हैं, तो इनको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेके आप लोग खुद समझिए कि 1/3 2/3 को लेके इतना अगर सीसीए कैंडिडेट के लिए अगर इतना रेलवे सोचता है या एआईआरएफ सोचने लगा है, तो कम से कम कहने का मतलब है कि जिस रेशियो में आप अप्रेंटिस करा रहे हैं साल बाई साल, उसी रेशियो में आप सभी वैकेंसियों में आरक्षण दीजिए, सभी वैकेंसियों में 20% कोटा दीजिए, ग्रुप डी में कम से कम 50% कर दीजिए। इन सारी चीज़ों को लेके एआईआरएफ हो या एनएफआर हो, इन सारी चीज़ों को लेके आवाज़ उठाए और जो भी अप्रेंटिस कैंडिडेट जा रहे हैं इस मुद्दे पे लेके कि सभी अप्रेंटिस को बराबर किया जाएगा। तो बार बार हम यही आप लोगों से कहना चाहते हैं कि देखिए बराबर करने से तो सभी अप्रेंटिस का नौकरी लगेगा नहीं, नौकरी मिलेगा नहीं। क्योंकि देखिए आप लोगों के जो अप्रेंटिस लीडर हैं इमरान जी, उन्होंने अपना ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी छोड़ दिया। उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि देखिए हमने अपना एग्ज़ाम भी छोड़ दिया है, आपको नहीं प्रूफ है तो आप चेक कर लीजिएगा। और उनका कहना है कि देखिए हम अकेले नहीं जाएंगे ग्रुप डी ज्वाइन करने अप्रेंटिस होने के बाद, जब तक सभी अप्रेंटिसों का ज्वाइनिंग नहीं करवाते हैं, जीएम और ओटीएस नहीं दिलवाते हैं, तब तक हम खुद नहीं जाएंगे। इस वजह से हमने एग्ज़ाम छोड़ दिया है, एग्ज़ाम दे के कोई नहीं जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेके आपके लिए वो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें अगर रेलवे इतना ही मतलब एक्टिव हो रहा है अप्रेंटिसों के लिए, तो 1/3 2/3 को लेके इतना एक्साइटेड ना हो। क्योंकि देखिए इसमें 1/3 2/3 को लेके केवल और केवल जो वैकेंसी आ रही हैं अब की 2024 में 6400 और 2025
2025 की वैकेंसी हम 4400, टोटल 10,800 वैकेंसियाँ ही मिल रही हैं। तो सोचिए इतने कम वैकेंसी में और इतने ही लोगों का होगा सिलेक्शन। जो लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी अच्छी तैयारी है। तो इन सारी चीज़ों को समझिए आप लोग कि जहाँ आप लोगों की संख्या लाखों पार हो गई है और केवल 10,000 लोगों का सिलेक्शन होगा 2 बार वैकेंसी आने के बाद। तो आप लोग अगर कम परसेंटेज है तो भी, ज़्यादा परसेंटेज है तो भी आप लोग इस चीज़ में ना पढ़ें। और जो भी अप्रेंटिस संगठन इसलिए जा रहे हैं कि 1/3 को बराबर कर दिया जाए, एनएसी का नंबर बराबर कर दिया जाए। तो जो नए कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि सर अगर इस तरीके से अगर हम भी जाएंगे तो फिर हम लोगों का भी नुकसान होगा। फिर अगर इस तरीके से होगा तो फिर हम भी लोग जाएंगे, तो इस तरीके से भर्तियाँ तो फंसी रहेंगी। अभी ITI नॉन ITI के चक्कर में इतने दिनों तक फंसी रही हैं, तो इससे क्या ही फ़ायदा है। सभी अप्रेंटिस एक साथ आएँ और जो मीटिंग हो रही है उसमें अप्रेंटिसों के बेनिफिट के लिए बात की जाए, क्योंकि इनका आरक्षण बढ़ाया जाए, यानी जो 20% कोटा है उसको 40%, 50% किया जाए और ALP टेक्नीशियन में उनको बेनिफिट मिले। इन सारी चीज़ों को लेके कराया जाए, या तो जो अप्रेंटिस है उनकी अलग से भर्तियाँ कराई जाएँ। जैसे मान लीजिए जो 2025 की वैकेंसियाँ 22,000 आ रही है, उसमें से 11,000 अप्रेंटिस की वैकेंसी अलग से करा ली जाए। अलग एग्ज़ाम हो, क्योंकि इनका फिजिकल भी नहीं कराना होता है, मेडिकल, ये सारी जो छूट हैं। तो फिर इनको अदर कैंडिडेट के में साथ इनको एलिजिबल करना कोई मतलब नहीं है कि अदर कैंडिडेट के साथ एग्ज़ाम कराएं, क्योंकि एग्ज़ाम लेवल भी इनका अलग होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेके सभी अप्रेंटिस एक साथ आएँ और ना कि 90% और 60% को लेके आपस में विवाद करें, और ना ही इससे बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जब भी होगा सिलेक्शन तो जितने अप्रेंटिस की सीटें मिल रही हैं उतना ही लोगों का इससे फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा लोगों का होगा नहीं, चाहे नया अप्रेंटिस करे या पुराना अप्रेंटिस करे। और ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए चलिए ठीक है इक्वल कर दिया जाए तो सभी पुराने अप्रेंटिस का भी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मान लीजिए अगर आपका 60% है और किसी का 90% है, तो मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपका 90 कर दिया जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्योंकि जो पहले अप्रेंटिस कर चुके हैं 2018, 19, 20 में इस तरीके से किए हैं, जो एलिजिबल नहीं हो पाए 19 की वैकेंसी में, तो उनका मान लीजिए एज भी ज़्यादा हो गया और कुछ लोग ओवर एज हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि जो अप्रेंटिस करता है मिडिल फैमिली से होता है, तो इतने दिन तक वो इंतज़ार भी नहीं कर सकता इतनी कम कम वैकेंसियों में। उनका अच्छा स्कोर भी नहीं आ रहा है टेस्ट में, काफ़ी लोगों से बात भी हुई है तो उनका स्कोर भी नहीं आ रहा है, तो फिर भी उन लोगों का सिलेक्शन होना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो उससे फ़ायदा ये है कि सभी अप्रेंटिस मिल के GM पावर OTS ये 50% कोटा की डिमांड करें, ताकि उन साथियों का भी सिलेक्शन हो पाए जिनका परसेंटेज काफ़ी कम है और जिनका स्कोर भी कम आ रहा है। क्योंकि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं अप्रेंटिस करने के बाद खुद सोच रहे हैं कि अब हमको रेलवे में कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही जॉब मिल जाए या वर्कशॉप में संविदा पे ही मिल जाए तो भी कर लेंगे। उनको पता हो चुका है कि उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो सोचिए कि इस तरीके से अप्रेंटिस करने के बाद भी सभी लोगों में डर बना हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल भी डरे नहीं, सभी लोग साथ आएँ। और जिस तरीके से आपके इमरान साथी हैं जो वाराणसी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपना एग्ज़ाम छोड़ा है, कहा है कि अगर हम अप्रेंटिसों के हक़ और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि हम लेके रहेंगे, और जब भी नौकरी करेंगे रेलवे में तो हम GM पावर OTS के तहत ही जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि पूरा विश्वास है, आप लोग सपोर्ट करिए और ज़रूर हासिल करके दिखाएंगे। तो आप लोग भी सपोर्ट करिए, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ अगर आपकी आवाज़ों को आपके हक़ और अधिकार के लिए कोई आता है आगे, तो आप लोग उसका सपोर्ट करिए, अपनी यूनिटी दिखाइए और बिल्कुल नियमतः वो अपने हक़ और अधिकार की बात कर रहे हैं। तो जितने भी अप्रेंटिस इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग आपस में मतभेद ना करें कि नहीं आपका 60% है, नहीं आपका 99% है, सभी का बराबर होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेके आप लोग आपस में ना डिस्टर्ब हो, और इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। जो भी अप्रेंटिस संगठन इस तरीके से इस मुद्दे को लेके जा रहे हैं तो अप्रेंटिस में मतभेद कर रहे हैं, और इससे अप्रेंटिसों का कुछ नहीं होने वाला है। जितनी वैकेंसियाँ 6400 ही सीट मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर आपको इतना ही है तो ग्रुप डी का अलग से वैकेंसी निकलवाइए। जो भी वैकेंसी है 10,000 5,000 आ रही हैं, साल दर साल अप्रेंटिसों का इस तरीके से समायोजन होता रहे। और LP टेक्नीशियन में 20% आरक्षण उनको अलग से मिले। जिस तरीके से ग्रुप डी में केवल और केवल लाभ मिलता है, तो इस तरीके से सभी वैकेंसी मिलना चाहिए। तो आपकी इस पे क्या राय है? आप जो भी चीज़ें इस वीडियो में बताई गई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, या आप भी चाहते हैं कि सभी को बराबर कर दिया जाए? इससे ही अप्रेंटिस का फ़ायदा है, या अप्रेंटिस की नई अलग भर्ती आए, अलग उसमें मतलब सारा चीज़ इनका हो? तो आप लोग वो क्या चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि 80% मतलब ये ऐसे छात्र हैं, उनका कहना है कि हम लोगों का परसेंटेज भी ज़्यादा है, सारा कुछ होने के बाद भी इस तरीके से होगा तो नुकसान होगा। तो अब
हमारे यहाँ इतने फ़ोन आए, इतने मैसेज आ रहे थे, तो हमने इसका अपडेट दे दी है और आगे क्या होने वाला है तो उसके भी बारे में बता दिए। 26 तारीख को ये मीटिंग रखी गई है, देखिए क्या अपडेट निकल के आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सभी अप्रेंटिस को ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि उनको भी ये जानकारी हो जाए कि देखिए इससे तो केवल और केवल मतलब सीटें को ही बढ़ाया जा सक मतलब 6400 ही लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर सभी अप्रेंटिस मिल के वहाँ डिमांड रखते हैं सीटों को बढ़ाने के लिए, तब जाके कुछ बेनिफिट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिसों को शेयर करिए ताकि उनको भी अपडेट मिल पाए और आप लोग यूनिटी बना के रखिए। जो भी अपडेट आती है तो हम ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।